नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक और नए क्वेश्चन के साथ आपके अपने अभिषेक सर मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो आप लोगों ने जो सवाल मुझे प्रोवाइड किया था वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि सर अगर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे एसी बीसी के बराबर है और एबीसी और आपको ये गिवन है कि एबी का स्क्वायर इक्वल है टू एसी के स्क्वायर के, तो सर हमें ये प्रूव करके दिखाइए कि एबीसी एक राइट ट्राइंगल भी है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज मुझे बोली कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जहां पे दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे आपको वो कौन सी दो साइड इक्वल दी हैं? आपको ए सी बी सी के इक्वल में बोला है, तो यस ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल आइसोसेलेस है ये एक राइट ट्राइंगल भी है। अगर ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे बोला है गिवन दैट AC इज इक्वल्स टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर, ये आपको बोल के दिया है। तो हम यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है टू शो कि ट्रायंगल जो ABC है इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें किसी एक एंगल को या तो 90 डिग्री प्रूव करना है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पहले तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से आप किसी ट्रायंगल को किस कारण आप किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो दो ही रीजन होते, अगर आपको याद आ रहे हो। एक रीजन तो ये कि उसके अंदर कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, पहली चीज क्लियर है, ये चीज हो सकती है, ठीक है। दूसरा यहां पे या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे पता है अगर ये मैं 90 डिग्री प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर मैंने तीन चीजें पढ़ी हैं कि ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस कहलाता है। साइड्स के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ तो हमने एंगल के बारे में पढ़ा है कि एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स के अपने खुद के पर्टिकुलर नाम होते हैं। ये साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बाकी दो जो है वो आर्म्स कहलाती हैं। इन दोनों आर्म्स को हम परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, या तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तब भी ये प्रूफ हो जाएगा कि दिया हुआ जो ट्राइंगल है वो एक राइट ट्राइंगल है। तो देखिए आपको जो प्रूफ करना रहता है, टू शो करना रहता है, उस केस में आप लोगों को पहले तो बेसिक पार्ट पता होना चाहिए, बेसिक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रूफ करना है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ छुपा हुआ है। तो राइट ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो एक एंगल को 90 डिग्री बोल दूं क्योंकि एंगल के बारे में कहीं बात नहीं की है, साइड्स के बारे में बात की है, साइड से मैं मूव कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। देखना कैसे, जो चीज मुझे गिवन है मैं उसी का यूज कर लेता हूं। मुझे गिवन है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर का मतलब होता है ए सी का स्क्वायर जो है वो 2 बार ऐड हुआ होगा। देखिएगा अगर ए सी स्क्वायर को मैं 2 बार ऐड करता हूं, ठीक है, तो अगर दो सिमिलर वैल्यू 2 + 2 = 4, या मैं बोल सकता हूं 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 × 2 = 4। तो यहां पे आप समझना AC + AC ये कैसे आया होगा, 2AC को मैंने खोल दिया तो AC का स्क्वायर के आगे 2 लगा है, यहां पे इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 + 1 = 2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया एडिशन के फॉर्म में, क्योंकि मुझे प्लस का साइन चाहिए था, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। अब आप देखना AC की वैल्यू मुझे इक्वल टू BC दी है, तो किसी भी एक AC को मैं BC लिख सकता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर।
देखिए क्या मैंने एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के नाम लिखे हुए हैं, तो देखो ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइनली यस इट इज अ राइट ट्राइंगल। ऐसे लिखने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में ये जो ए बी का स्क्वायर इक्वल है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज है ये, और हमेशा हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं कहूंगा यस इट इज अ राइट ट्राइंगल, यस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट सी, सी पे राइट एंगल्ड है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से 9th क्लास स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया था उसको सॉल्व कर दिया है, उसका सॉल्यूशन आपको समझा दिया है। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रेगुलर आते रहें और ये क्वेश्चंस की एक पूरी बुकलेट आपको भी प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट बुकलेट्स अवेलेबल हैं, जहां पे हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स, जहां पे हम लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट, प्रॉपर तरीके से सैंपल पेपर्स के फॉर्मेट में और उनके सॉल्यूशन फॉर्मेट में अवेलेबल कराया हुआ है। तो बुकलेट्स आपको यहां पर नंबर ऑफ वैरायटीज की आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी आपके घर पर भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी मिल जाए या आप चाहते हैं कि आपको ई बुक्स मिल जाए, तो इसके लिए आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे एक छोटा सा फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मैग्नेटब्रेन्स की टीम आपके आएगी कांटेक्ट में और आपको भी हार्ड कॉपीज और ई बुक्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।